कि नगर परिषद के जहां भी रिकॉर्ड रखा हुआ है, पुरानी फाइलें पिछले 25 साल की, उसके ऊपर खतरा है। मुझे खतरा है कि वो उस साल में आग लगने वाली है। नमस्कार साथियों, आप सभी पत्रकार साथियों का प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण विषयों को लेकर दोबारा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पिछले 3 दिनों में मनोहर लाल खट्टर भाजपा के मुख्यमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर कुरुक्षेत्र में रहे, जिसमें उन्होंने जनता से संवाद करने की बात कही। आम आदमी पार्टी के भी सभी साथियों ने विचार किया कि मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे, परंतु मुख्यमंत्री जी ये दर्शाकर गए कि वो सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं सिर्फ उनके मुख्यमंत्री हैं, ना कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश करी, उन्हें पुलिस के बल के द्वारा 2 दिन की हिरासत में ले लिया गया, जेल में डाल दिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जब आप आए संवाद करने के लिए थे तो क्या लोगों को जेल में डालने के लिए आए थे? यहां के अशोक अरोड़ा जी के छोटे भाई विधायक सुभाष सुधा जी जब भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करवाते हैं तो आम आदमी पार्टी के सभी साथियों को जेल के अंदर डालने का कार्य करते हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं उन्हें एक लाइन बोलना चाहूंगा, जालिम जुल्म उतना कर जितना सहन कर सके। हम लोग तो जेल भी काट लेंगे, पर आपसे कभी जेल भी नहीं कटेगी, मैं उनको ये बता देना चाहूंगा। अरे हम लोगों की बात करने के लिए उनके सामने जाना चाह रहे थे, उनसे बात करना चाह रहे थे, हमने पुलिस प्रशासन से भी कहा, परंतु किसी ने हमारी नहीं सुनी। चलो वो तो जैसा भी है ठीक है। हमारे वही बात आज फिर दोबारा है। आपके खेल मंत्री जो पेहवा से इस जिले का एक विधानसभा क्षेत्र पेहवा, वहां के आपके खेल मंत्री के खिलाफ महिला कोच ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आप उस पर क्या अपना पक्ष रखेंगे? मुख्यमंत्री जी ये क्लियर करें। कुरुक्षेत्र जिला आपसे इसकी मांग करता है कि आप अपना पक्ष क्लियर करें। हरियाणा के खिलाड़ी दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हैं, जिनके साथ रात को पुलिस ने बल के द्वारा उन्हें उठाने का प्रयास किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, जो बहुत शर्मनीय, निंदनीय, जितना भी हम उसके बारे कहें वो बहुत कम है। किसानों की फसल खराब हुई जो कुरुक्षेत्र जिला में, उसके लिए कहीं कोई खराबे की कोई ऐसी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जिसके द्वारा पोर्टल पे उसको दर्ज कराने का भी कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपको ये बता के जाना चाहिए था कि कुरुक्षेत्र जिले में कितने किसानों की फसल खराब हुई और आपने कितना मुआवजा दिया। 3500 करोड़ की बात करते हैं अशोक अरोड़ा के छोटे भाई विधायक सुभाष सुधा के 3500 करोड़ रुपया। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, पूरी आम आदमी पार्टी अशोक अरोड़ा जी के छोटे भाई सुभाष सुधा के लिए वोट मांगेगी। 3500 करोड़ का हिसाब जनता के सामने रखें। मैं तो साफ साफ ये कहूंगा, आज तक का सबसे बड़ा हरियाणा में अगर कोई घोटाला हुआ होगा तो वो थानेसर में हुआ। 3500 करोड़ रुपए में तो थानेसर को एक बार साफ करके दोबारा फिर बसाया जा सकता है, परंतु यहां तो सड़कों की हालत, स्कूलों की हालत, अस्पताल की हालत, वो सब आपके सामने है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 50,000 निमंत्रण दिए जिला कुरुक्षेत्र के अंदर जनसंवाद में लोगों को बुलाने के लिए, हमें तो नहीं मिला। और मैं जानना चाहूंगा शायद आप लोगों को भी नहीं मिला होगा, पत्रकार साथियों को भी। और यदि आपने 50,000 निमंत्रण बांटे हैं तो फिर 50,000 लोग क्यों नहीं आए आपके कार्यक्रमों में? आप कार्यक्रमों में जाकर जिस गांव में आप गए वहीं के लोगों को आपने धमकाने का कार्य किया, उनकी, अरे जहां आप एक दिन के लिए गए हो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रह रहे हैं, आप वहां जाके उनकी बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो।
शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी आपको, और यहां पे सुभाष सुधा जी को भी। और मैं ये कहूंगा कि शर्म यहां के जो कांग्रेसी है, हमारे साथी जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी यहां आकर और एक जनता के साथ एक खिलवाड़ करके चले गए, और उन्होंने एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला कि जिससे जनता के हक में कोई बात आए। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी सुमित जी ने बताया था कि विधायक जी नारियल लेकर घूमते हैं। उस टाइम मुझे भी लगा कि कुछ बात शायद पता नहीं क्या थी सुमित जी के। हमें जानकारी मिली कि जहां पे आपने मरम्मत करवानी है किसी हॉल की, उसका भी शिलान्यास कर रहे हैं। तो सुमित जी आप सही कह रहे थे, इन्हें एक गाड़ी भर के नारियल, हम इन्हें एक ट्रक भरकर नारियल देंगे, क्योंकि आपने कहीं भी जाना कहना इस सड़क की हम रिपेयर करेंगे, इस गली की हम रिपेयर करेंगे, वहीं शिलान्यास कर देते। तो साथियों, एक और गंभीर विषय, सरपंच का चुनाव इन्होंने लगभग 1.5 साल देरी से करवाया, और मोटा मोटा 1-1.5 साल नगर परिषद का चुनाव भी देरी से। इन्हें डर सताया जा रहा है, क्योंकि इस बार जो इन दोनों भाइयों की मिली भगत चली हुई है थानेसर नगर परिषद के अंदर, उसका इस बार लोगों ने मन बना लिया है इनको अलविदा कहने का। अब ये उस चीज से डरे हुए हैं, दोनों मिलकर चुनाव नहीं करवाना चाहते। आम आदमी पार्टी से इन्हें इतना खतरा हो गया है, क्योंकि पहले तो इन्हें यह था कि एक बार मैं आ जाऊंगा, एक बार तुम आ जाओगे। अब इन्हें लगता है कि हम दोनों में से कोई नहीं आ रहा, अब आम आदमी पार्टी का व्यक्ति यहां से चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। उसी वजह से चुनाव में देरी कर रहे हैं। बाकी बात तो नगर परिषद की सुमित जी आपको बताएंगे। मैं एक बात और कहूंगा, मुझे आदेश है अपना पर्सनली कि नगर परिषद के जहां भी रिकॉर्ड रखा हुआ है, पुरानी फाइलें पिछले 25 साल की, उसके ऊपर खतरा है। मुझे खतरा है कि वो उस साल में आग लगने वाली है, क्योंकि इन्हें पता है हमारी छुट्टी होने जा रही है, ये सारा रिकॉर्ड जलाकर जाएंगे, क्योंकि यदि रिकॉर्ड रहा नहीं जला, इनके घोटाले जनता के सामने आएंगे और इन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। जो वहां का बिजली के जो कर्मचारी हो, जो साथियों, अपनी तारें, अपने फ्यूज सब चेक कर लें, क्योंकि गाज उन पर गिरनी है कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट की वजह से यहां आग लगी। जगबीर जी आप तो अंतर्यामी हो गए, पहले ही बता दिया। कुछ चीजों का आभास हो जाता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि 25 साल में जितने घोटाले किए, अब कौन चाहेगा कि वो घोटाले जब कोई नया आदमी आएगा तो वो सारे उजागर होंगे, और उजागर होंगे तो जेल जाना पड़ेगा। जगबीर जी, थोड़े दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि मुख्यमंत्री का हम स्वागत करेंगे, और आपको पुलिस ने उठा लिया था। अब आप कह रहे हैं नगर परिषद में आग लगेगी, कहीं आग लग गई तो फिर आप पे ना आरोप लग जाए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए उनकी, जिस हाल में रिकॉर्ड रखा हो उसकी पूरी सुरक्षा करनी चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है जिस वजह से आग लग सकती है, उसका ध्यान रखना चाहिए पहले ही प्रशासन को। सिक्योरिटी कौन करेगा सर? फायर ब्रिगेड के जो इंस्ट्रूमेंट वहां लगे हुए हैं वो तो ऑलरेडी एक्सपायर पड़े हैं। ये भी आपने सही कहा, आम आदमी पार्टी उसकी आवाज भी उठाएगी, डीसी साहब के संज्ञान में भी ये बात लाई जाएगी। हमें पूरा खतरा है इस बार नगर परिषद से इनकी छुट्टी होने की वजह से ये वहां पे कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। एक एक गली को 6-6 बार रिकॉर्ड में चढ़ाया गया है, जिसकी हमें पूरी जानकारी है। जगबीर जी, मेरा सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर देश भर के खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे कल रात को लाठीचार्ज होता है, और वो खिलाड़ी अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि वो अपने मेडल वापस करने जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे कि आपकी सरकार है दिल्ली के अंदर और दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया? आम आदमी पार्टी पूरी तरह से पहलवान खिलाड़ियों के साथ है, ये आपको भी जानकारी है। दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी ने जाकर उन्हें आश्वासन दिया कि आपको यहां जिस चीज की भी जरूरत होगी दिल्ली सरकार आपको व्यवस्था करवाएगी उसकी। बारिश हो गई, बारिश में उनके जो सोने के कपड़े थे, बिस्तर थे, वो गिले हो गए। वो वहां पे नए बिस्तर लेकर आ रहे थे। एक बात बताइए, जिस खिलाड़ी ने देश का इतना मान बढ़ाया हो, क्या वो गीले कपड़ों में सोएगा?
हमारी बहन बेटियां वहां पे गीले कपड़ों में रात काटेंगी। मैं केंद्र सरकार को ये कहूंगा कि इससे घटिया घिनौना काम कुछ नहीं हो सकता। और हमारे मुख्यमंत्री एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। पीठ बड़ी थपथपाली की हरियाणा में इतने मेडल आ गए। पहले वो मेडल लेके आने वाले भारतीय थे, फिर वो हिंदू हो गए, अब वो किसी खास समाज से। शर्म इस सरकार को आनी चाहिए। मैं तो इतना कहूँ। आपकी पार्टी में सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं 2014 में लिस्ट लेके आए थे, चाहे वो ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, तमाम लोगों पे आरोप लगाए थे कि मैं इन लोगों के खिलाफ हूँ। आज उन्हीं लोगों के साथ बैठकर मैं आपकी बात समझ गया हूँ भैया। और 45 करोड़ रुपए का शीश मैं आपको बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी एक बात कहते हैं, हमारी सरकार जहां होगी शिक्षा फ्री होगी, चिकित्सा फ्री होगी, पानी फ्री होगा, बिजली फ्री होगी। और वो फ्री कैसे होगी? जो जनता का टैक्स का पैसा है, जो अरविंद केजरीवाल जी के पास आता है, सरकार में आता है, वही पैसा वो जनता को लौटाने का एक तरीका है। उसके दो रास्ते हैं, चाहे तो उस पैसे को हजम कर जाए, खा जाए, और चाहे उस पैसे को जनता को लौटा दे। अरविंद केजरीवाल जी ने फिर कहा है हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, शिक्षा फ्री होगी, हर व्यक्ति का बच्चा, मजदूर का बच्चा भी ऐसे स्कूल में पढ़ेगा जिसमें एक अमीर का बच्चा पढ़ता होगा, स्वास्थ्य फ्री होगा, महिलाओं के आने जाने की साधन फ्री होंगे, यात्राएं फ्री होंगी, और बाकी सब जो भ्रष्टाचार यहाँ पे है उससे हरियाणा प्रदेश को मुक्त कराने का मेरा कार्य सवाल करेंगे। जोगना खेड़ा जी यही है कि आपकी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर आई थी कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, मगर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए गए हैं कि 45 करोड़ रुपए का, जिस समय देश की अर्थव्यवस्था रुक गई थी, कोरोना का वो सारा पैसा था, कोरोना महामारी का, कोविड महामारी, उससे अपने आलीशान शीश महल तैयार करें। हाँ, जो कोरोना महामारी का पैसा था वो तो प्रधानमंत्री केयर फंड को एक ऐसा अकाउंट बना था, उसके अंदर गया सारा, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड। तो उसकी जानकारी तो प्रधानमंत्री जी देंगे ना। आज तक जिसके बारे एक बार भी जानकारी नहीं दी गई कि उसके अंदर कितना पैसा आया और कहां कहां गया। ये कहते हैं कि जनता को अगर फ्री देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, बिजली फ्री कर दी गई 300 यूनिट तक। पहले जो कर्जा था उसमें से 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा चुका दिया गया। ये आपके सामने एक अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का एक सबूत है। सुमित हिंदुस्तानी जी नहीं, और नगर परिषद कोई सवाल हो तो उसका जवाब देते हैं, बाकी जो नगर परिषद 4 को तारीख है, उन्होंने नगर कह परिषद चुनाव को लेकर डेट लगी हुई थी आज की, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके धर्मपत्नी चेयरमैन पद के दावेदार हैं। आज तारीख 4 मई 4 है। मई। आज माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, देखते हैं आगे क्या आदेश आता है। हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, कोर्ट को मानने वाले लोग हैं, लेकिन एक सीरीज आई थी महारानी, उसमें एक डायलॉग है कि अंधी अंधेरे में दूर तक देखने की बात करती है। तो सुधा जी भी सत्ता के नशे में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्होंने पहले ही पता चल गया था कि मैं 4 मई से पहले चुनाव करवा लूंगा। मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं सुधा जी से और उनके बगल में बैठे तमाम नेताओं से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि वो 4 मई आ जाए, उससे पहले आप चुनाव करवाने का दावा करते थे। आप झूठ बोलना कब बंद करेंगे? आप झूठ मत बोलें, कोर्ट को माने, कानून को माने, जो भी फैसला आएगा उसको स्वीकार करें। तो आम आदमी पार्टी तो तभी जब भी चुनाव होंगे लड़ेगी और जीतेगी। सुमित जी, मेरा सवाल, दिल्ली में जो खिलाड़ियों पे लाठीचार्ज, उस पर आपका क्या कहना है? प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं। देखो, जंगल राज चल रहा है, जहाँ पे भारत का मान सम्मान बैठा है, गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं, ओलंपियाड हमारे बैठे हैं, उससे चंद गज की दूरी पर ब्रिजभूषण का घर है, वहां इतनी सिक्योरिटी दे रखी है। और खिलाड़ियों के ऊपर रात को जब बारिश में उनके गद्दे भीग गए और उन्होंने अपने लिए वो मंगवाए, क्या बोलते हैं उनको, फोल्डिंग, जैसे टीवी में हम देख पा रहे हैं, उस फोल्डिंग को रोक दिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन रही, उनके साथ बदतमीजी करी गई स्वाति मालीवाल जी के साथ। दिल्ली पुलिस के जवान वहां पे शराब में धुर्त थे। 2 पहलवानों के सिर पे चोटें आई हैं, एक गंभीर रूप से घायल है। यह इस सोचने की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि आपने ऐसा कौन सा बदलाव ला दिया, ऐसा कौन सा राज ला दिया
कि देश के बच्चे, देश के नौजवान, देश के ओलंपियाड ये कह रहे हैं, बजरंग पुनिया पहलवान ये कह रहे हैं कि हम आपके मेडल और आपके अवार्ड आपको लौटा दें। कहीं तो आप गरिमा रखें, कहीं तो आपके अंदर मानवता होगी, कहीं तो आपका दिल पसीजता होगा। जिन बच्चों की आप पीठ थपथपाते थे, आज आप उनके सामने आके पुलिस का मुखौटा पहनकर उनके साथ बाबरता पर बदतमीजी पे उतर आए। देश की जनता इसका जवाब देगी, लोग इसका जवाब देंगे, लोग देख रहे हैं। और उनको जल्द से जल्द इनके मंत्री को तुरंत प्रभाव से सलाखों के पीछे डालना चाहिए। जो वहाँ का डीसी है उस एरिया का, पार्लियामेंट्री स्टेट का जो एरिया पड़ता है, वहाँ का जो SHO है, उसको नहीं पता पॉस्को एक्ट का मतलब क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब किशोर के खिलाफ पॉस्को एक्ट लगा दी तो उसको FIR दर्ज करके उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। भगवान ना करे कभी किसी और आम आदमी के बच्चे के ऊपर इस तरह का कोई एक्ट लग जाए, झूठा एक्ट लग जाए, या उसने कुछ गलत किया हो, तो उसको तुरंत की तुरंत पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। उठाते बाद में पहले CIA में ले जाके पीटते हैं, तब उसके साथ कार्रवाई करते हैं। और ब्रजभूषण किशोर को आपने दे रखी है कि पूरी की पूरी सिक्योरिटी। तो ये दोहरा कानून है, भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा उतरेगा। मुख्यमंत्री का विरोध करने पे आप लोगों को भी लेके आप लोगों को भी पीटा है। देखिए देखो, आप कह रहे हैं ना, हम एक चीज कहते हैं सर, हम तो आम आदमी हैं। हमारे परिवार वालों ने हमें एक संस्कार दिए हैं कि बेटा किसी का लेके रखना मत। उन्होंने जो हमें दिया हम डबल करके लौटाएंगे।